दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल निहारिका मैथ स्टडी में। आज आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए गुणा यानी मल्टीप्लाई किस प्रकार करते हैं मैं आज आपको सिखाऊंगा। तो जो डिजिटल मल्टीप्लाई किस प्रकार करेंगे वो आज सारी इंफॉर्मेशन मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से दूंगा। तो आप वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें और आप मेरे अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और आप कमेंट में जरूर बताएं कि आप कहाँ से हो। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो के अंत तक आप जरूर बने रहें और मैं आपसे एक गुजारिश चाहूंगा कि अगर आप ने इसकी जो वीडियो नहीं देखी है और भी मैंने इसकी वीडियो बनाई वो आपको मैं बीच वीडियो में इंफॉर्मेशन दूंगा तो देख लेना। तो ध्यान से आपको ये समझना है मैं आपको क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे आपको किसी संख्या का गुणा करना है, अब आपको गुणा किस प्रकार करना है उसको ध्यान से समझना। जैसे लिखा है, जैसे मैंने आपको लिख देता हूँ यहाँ पर, जैसे लिखा है, जैसे यहाँ पर मान लेते हैं हम 35 का गुणा हम 5 में करेंगे। ठीक है, बड़े बड़े गुणा सिखाऊंगा और इस प्रकार। तो ये ठीक है, और इस और 35 का, और यहाँ पर समझाऊंगा मैं आपके लिए 36 का गुणा हम 5 में करेंगे। अब देखिए इनका आंसर आप 1 सेकंड में लाओगे, 1 सेकंड में। अब किस प्रकार लाओगे उसको आपको ध्यान से समझना। मैं आपको क्या समझाने पर है। अब इस संख्या को देखिए ध्यान से। तो इस संख्या क्या, कौन सी संख्या है? ये संख्या है हमारी ऑड, ये ऑड नंबर यानी विषम संख्या। ये कौन सी है हमारी? विषम। ये हमारी विषम संख्या है। और ये देखिए कौन सी संख्या है? इवन नंबर। इवन नंबर। इवन मतलब होती है सम संख्या। अब ध्यान से समझते चलना इवन और ऑड में क्या अंतर है। देखिए आपको यहाँ पे देखना है, ये ऑड नंबर है तो ऑड नंबर है तो इसमें आपको एक हमेशा कम करना है। क्या करना है? एक हमेशा कम करके चलना है। ध्यान से समझना क्या मतलब प्रयास कर रहा हूँ मैं समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि जो आपको इसका लास्ट का जो डिजिट है उसको ध्यान में देखना है कि जो लास्ट के डिजिट में हमें हमेशा एक कम करके चलना है। ठीक है, और ऑड नंबर यानी इवन नंबर है तो इवन यानी सम संख्या है तो आपको कोई दिक्कत नहीं है, आप डायरेक्ट इसको सॉल्व करेंगे। ध्यान से समझना मैं क्या समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे ये 35 लिखा है, इसका डायरेक्ट गुणा करना है। ध्यान से समझना। अब ये 5 लिखा है तो अगर ऑड संख्या है तो हमेशा 5 ही आएगा। ठीक है, हमेशा 5 ही आएगा। अब इस का अब लिखा है कितना? अभी लिखा है 35 में से कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? 35 में से करेंगे तो हमारे 34 हो जाएगा। और 34 का मतलब 34 के आधे करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारे 17 हो जाएगा। तो कितना आ जाएगा? 17। और यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, यही हमारा आंसर हो जाएगा। और देखिए ध्यान से और समझिए, जैसे लिखा है आपके पास कितना? 55। अब 55 का गुणा करना हमारे हमको 5 में। अब ध्यान समझना, 55 तो लास्ट में 5 जरूर आएगा। ठीक है, लास्ट में 5 100% आएगा। ठीक है, इसके बाद अब इसमें से कम कीजिए तो कितना बचा? 54। ठीक है, कितना बचा आपका? 54। तो 54 कितना होता है? तो 23 दूनी होता है आपका 26, 26 दूनी होता है 52, 27 दूनी होता है आपका 54, 27 दूनी होता है आपका 54। तो ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। अब देखिए आप यहाँ पर छोटे छोटे, अब यहाँ पर बड़े चलते हैं। इसका अगर हम बड़े गुणा करें, जैसे मान लो ये कितना लिखा है, मान लो जैसे लिखा है 95। अब 95 को हम 5 में गुणा करेंगे। देखिए ध्यान से, तो 95 को हम डायरेक्ट 5 में गुणा करेंगे तो किस प्रकार करेंगे उसको आप ध्यान से समझना। 5 का हम 5 में करेंगे तो लास्ट में आएगा तो 5 ही आएगा। और अब 95 से 1 कम करेंगे तो कितना हो जाएगा? हमारा 94। ठीक है, ये हो जाएगा हमारा 94। और 94 के आधे कितने होते हैं? तो हमने 94 के आधे, तो 94 के आधे होंगे हमारे 40 दूनी 80 हो जाता है, 40, 45 दूनी 90 और 42 दूनी हो जाता है हमारा 94। कितना? 42 दूनी हो जाता है 94। ठीक है, ठीक है, तो इस प्रकार हमारा 42 दूनी 94 होता है। 42 और 42, 4 2 दूनी 4 और 84 होता है 42 दूनी। तो यार 1 मिनट समझाने का प्रयास करता हूँ। तो जैसे इस प्रकार हम इसको करेंगे, जैसे 95 लगाए। अब 95 का हम करते हैं 95 गुणा 5, इसका हम गुणा कर लेते हैं। तो किस प्रकार गुणा करेंगे? तो लास्ट में 5 तो आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 5 तो आएगा ही आएगा। और इसके बाद ये लिखा है जैसे 95 इसको हो जाता है 94 और 94 का आधी होते हैं हमारे 47। तो हमारा ये आंसर हो जाएगा, यही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ये तो था हमारा ऑड नंबर की सम संख्या। अब समझ लेते हैं हम सम संख्या। अब समझते हैं हम सम संख्या का। इस सम संख्या का हम किस प्रकार सॉल्व करेंगे तो उसको आप ध्यान से समझते चलना है, 1 बाय 1 स्टेप समझ ध्यान से देखना है। तो ध्यान से देखिए कि जैसे लिखा है 36, तो हमको ये देखना है कि सम संख्या है। तो सम संख्या में हमेशा 0 आता है, इसका बात आप ध्यान रखना। तो आ जाएगा हमारा 0। अब इसके बाद देखना 36। अब 36 है, 36 के आधे कर लेते हैं। तो 36 के आधे कितने होते हैं? 18 दूनी कितना हो जाता है? 36। तो ये 180 आपका आंसर अवेलेबल हो जाएगा। मतलब 100 आंसर आपका आंसर हो जाएगा। और समझ के ध्यान से और समझने का प्रयास कर रहा हूँ। जैसे लिखा है हमारे पास, जैसे हम समझ लेते हैं कितना 64। 64 में गुणा करेंगे कितने का? 5 का। ध्यान से समझना, 64 लिखा है तो 0 लास्ट में जरूर आएगा क्योंकि सम संख्या है, इवन नंबर है। इसके बाद 64 लिखा है तो 64 का आधा कितना होता है? तो हमारा जो होता है 32 यानी 320 हमारा आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही इजी, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं आपको ये गुणा कराने का प्रयास कर रहा हूँ। आपको समझ में आया होगा, इसी में आपसे आशा कर रहा हूँ। तो मिलते हैं इसकी नेक्स्ट वीडियो में किसी अच्छे से टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।